हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में अकाउंटेंसी का देखेंगे हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट में से एक कंसेप्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसकी थ्योरी जिसको नहीं आएगी वो आगे क्वेश्चंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट। फर्म के जो प्रॉफिट्स हैं उनमें से ऐसा पैसा बचा के रखना जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में अगर कोई डिक्रीज आता है या इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है बेसिकली, उस डिक्रीज को कंपनसेट करने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो कौन सा रिजर्व होता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, सपोज हमने 1000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है, और 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करें, 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है। अब मार्केट वैल्यू 100 ना रह के उसकी कितनी होगी? 80 होगी। तो 20 रुपीज़ का कंपनसेशन कहाँ से लिया जाएगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से 20 रुपीज़ का कंपनसेशन लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना है हमें बेसिकली। टू मीट द फॉल इन द मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दिस रिजर्व इज ट्रीटेड एज फॉलोज। इस रिजर्व की कैसे ट्रीटमेंट होगी? व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आर सेम। ठीक है, अगर हमने बुक वैल्यू कितनी थी जितने पर इन्वेस्ट की है 100 रुपीज़, और मार्केट वैल्यू भी सेम है यानी कि 100 है, तो अपना रिजर्व में से कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा और रिजर्व का पैसा यू का यू ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। कैसे क्या एंट्री करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट। इन सच अ केस द एंटायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चला जाएगा। अब नेक्स्ट केस आता है व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। अगर बुक वैल्यू से कम क्या है? मार्केट वैल्यू, तो डिफरेंस आएगा। जो डिफरेंस कहाँ से चार्ज करेंगे? वो चार्ज करेंगे अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो उसकी एंट्रीज कैसे होंगी? इन सच अ केस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन क्वांटम ऑफ डिक्रीज। देयर आर 3 पॉसिबिलिटी। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? फर्स्ट, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जैसा कि मैंने बना रखा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 100 रुपीज़ का बना रखा था। ठीक है, सपोज कर लो, और 100 की अपनी मार्केट की बुक वैल्यू थी और मार्केट वैल्यू हो जाती कितनी? 20 की। तो डिफरेंस कितने का आया? 20 का आया। ये 20 रुपीज़ कहाँ से चार्ज हो जाएंगे? 100 में से चार्ज हो जाएंगे। तो वो चार्ज करने के बाद जो रुपीज़ बचेंगे वो कितने बचेंगे? 80 बचेंगे। जो 80 बचेंगे उनको पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो एंट्री कैसे करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, यानी कि 100 रुपीज़ से, 100 का था ना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, टू इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या देखना है? बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, वो कितनी आ रही है अपनी? 20। उसके बाद कितने पैसे बचेंगे? 80 बचेंगे। 80 को ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अभी समझ नहीं आ रहा हो तो क्वेश्चन करते समय बिल्कुल समझ आ जाएगा, बट अभी के लिए इस एग्जाम्पल के थ्रू सीख ली। व्हेन फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी कि जो फॉल हुआ है वो 100 का फॉल जाता है। ठीक है, और वो इक्वल टू अपना कितने के है? वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के है। तो 100 का 100 पूरा चार्ज हो जाएगा। तो इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 100 यहाँ पे, 100 यहाँ पे, कुछ भी पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। ठीक है, अब आती ज़्यादा की बात। हमने रिजर्व बना रखा था 100 का और वैल्यू कितनी गिर जाती है? 120 से गिर जाती है। तो डिफरेंस कितने का आया? डिफरेंस आया अपना 20 का। 20 ज़्यादा, यानी कि इससे भी ज़्यादा बच रहे हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इन्वेस्टमेंट में जाएंगे 120। ठीक है, और रिवैल्यूएशन में कितने जाएंगे? वो 20, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जितने का हमने रिजर्व बना रखा था। ठीक है, तो अब क्या हुआ? 20 का लॉस जो हो गया है रिवैल्यूएशन में आ गया, इस लॉस को पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे, यानी कि क्या लिखा जाएगा? पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर हो गया। अब थर्ड केस क्या आता है? व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या है? ज़्यादा हो जाती है बुक वैल्यू से। ठीक है, बुक वैल्यू 100 थी और मार्केट वैल्यू 120 हो गई है। तो जो ज़्यादा 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया वो भी ट्रांसफर होना चाहिए पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में। वो कैसे ट्रांसफर करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो एंटायर अपना क्या है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसको ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में। उसके बाद जो डिफरेंस आता है उसको निकालेंगे, उसको डाल देंगे किसमें? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द मार्केट वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू में जितना डिफरेंस है वो यहाँ पे लिख के टू रिवैल्यूएशन कर देंगे, और रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन है, अब इसको देख लेते हैं।
28 थ्री स्टेशन है। PQR पार्टनर्स है 3:1 उनकी रेशियो। उन्होंने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में क्या रखेंगे, रेशियो को रखेंगे इक्वली। 1 अप्रैल 2017 को उस डेट को अपने पास क्या क्या थी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है। और इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 5 लाख की कॉस्ट है अपनी इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, अब मार्केट वैल्यू यहाँ पे दे रखी है अदर इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट केस क्या है, इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो रिजर्व का पैसा पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट चला जाता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, और 3:3 की रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। 3:1 में जितनी भी रेशियो इनकी ओल्ड रेशियो 3:1 में इस पूरे पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 15,000, 10,000, 5,000 आ जाएगा। ये आपको आता है डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। 3:1 की रेशियो में 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15,000, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10,000 और 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5,000। ठीक है, सेकंड केस क्या आता है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख। अपनी कॉस्ट कितनी है 5 लाख, अपनी मार्केट वैल्यू कितनी 5 लाख। तो मार्केट वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आया, इन्वेस्टमेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं आया, तो अपने को डायरेक्ट यही सेम एंट्री रिपीट हो जाएगी जो ये यहाँ पे की हुई है। तो सेम की सेम एंट्री रिपीट कर दें, जो रिजर्व का पैसा है वो इनका ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में। थर्ड क्या है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेसर देन द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो लेस हो जाती, कितने से लेस है, ये देखें तो 12,000 से लेस है। तो ये 12,000 का अपना नुकसान है। 12,000 का नुकसान कहाँ पे जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। तो देखो सॉरी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट से चार्ज, ये रिजर्व के पैसे से चार्ज हुआ। रिजर्व कितने का, 30,000 का, तो 30 में से 12,000 चार्ज हो सकता है, तो बचेंगे कितने, 18,000 पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो देखो कैन ट्रिगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट कितनी, 30,000 की, उसमें से इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस कितने का है, 12,000 का, तो बचे हुए कितने पैसे, 18,000। 18,000 को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 3:1 में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अपना आ जाएगा 9,000, 6,000 और 3,000, ये पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया हुआ केस, इजी था। नेक्स्ट आता फोर्थ केस, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 446,000, यानी कि अपनी मार्केट वैल्यू 5 लाख में से 446 जब माइनस करें तो 54,000 आ जाएगा। ठीक है, 54,000 का लॉस हो रहा है। अपने का रिजर्व कितने के बना रखे हैं, 30,000 के, तो अब नुकसान ज़्यादा का होगा, कितने ज़्यादा का, 14,000 ज़्यादा का नुकसान हो गया। तो इस केस में 2 एंट्री होंगी, देखो तो 24 का ज़्यादा का नुकसान होगा, 24 और 30,000। देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 30,000 की, टू इन्वेस्टमेंट कितने की, 54,000। डिफरेंस लिखना है यहाँ पे, इन दोनों इन्वेस्टमेंट के बीच में जितना डिफरेंस था। और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन में क्या लिखना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 24,000। अब ये नुकसान है, ये लॉस का पैसा, ये लॉस का पैसा पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट को कम करेगा। तो कैपिटल कम होएगी तो टू रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेम रेशियो में आएगा 3:1, जो इनकी शुरुआत में रेशियो थी, उस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देना है। ठीक है, 24,000 को। लास्ट केस आता है जब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अपनी ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा, 6,000 से, तो टोटल 30,000 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और 6,000 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखते हैं कैसे किया हुआ है। देखो पहले 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट से रिवैल्यूएशन में डालने की, इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस आता है 6,000 और रिवैल्यूएशन में भेज दिया। अभी रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट का पैसा आ गया, ये प्रॉफिट का पैसा पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में ये भी क्रेडिट हो जाएगा। किस रेशियो में, 3:1, सिंपल सी बात है। ठीक है, समझ आ गया मैं केस। अगर मेरी थोड़ी स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो स्पीड स्लो करने का ऑप्शन होता है, प्लेबैक स्पीड को कम करके देख लेना, तब समझ आ जाएगा। नहीं समझ आ रहा तो मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। ठीक है।